यात्री सेट की हालत भी कुछ ऐसी है, यूज में तो आता ही है। तो ये जालियां वगैरह आ रखी है पेड़ों के लिए, तो अच्छी बात है, कुछ भी पेड़ हो जाएंगे। मिलता अच्छा फल मिलता तो तब खैर नहीं आती है। चारों तरफ इतनी बारिश हो गई ना कि कैमरे पे भी पानी आ रहा है। की तैयारी तो तुम मच्छी मारने जा रहे हो क्या नदी में? मच्छी के मतलब बरखा देखने चाहिए। मुझे लगता है उनको पता चल गया था कि इसका फोन खराब होने वाला और ये ब्लॉगर ठहरी तो इसको कैमरे की जरूरत होगी। तो चलो कोई बात नहीं, फोन तो खराब होने ही वाला, नया कैमरा आ गया तो इससे बनाएंगे हम ब्लॉग। पहाड़ी फल है तो ये फल भी मुझे लगता है केवल पहाड़ों में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो पहाड़ों में अलग अलग फल देखने को मिल जाएंगे, ये जंगली फल। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सड़क से। तो हमारे गांव की जो नीचे वाली सड़क है वहाँ से, और एक यात्री सेट ये रहा हमारे गाँव का। तो पहले यही यात्री सेट था, अब तो सारी गाड़ियाँ वगैरह दुमकुदार में जाती है और अब दूसरे यात्री सेट पे ही रुकती है। तो इस यात्री सेट की हालत भी कुछ ऐसी है, यूज़ में तो आता ही है, क्योंकि गाय भैंस से चरा के या खेत से जब आओ तो अगर यहाँ पे बोझा रखो तो फिर छाया मिल जाती है। बाकी आज मुझे इसी के सामने वाले खेत में जाना है, तो जिसको बोलते हैं हम टंडन। बाकी मैं अब जा रही हूँ और मेरी दादी और पापा पहले ही पहुँच गए। तो इस वाले खेत में जाना है और यहाँ पे देखो चारों तरफ बंजर खेत और केवल हमारा खेत। तो यहाँ पे तो क्या बोलना सुअर को, यहाँ पे तो उसने करना ही करना था अटैक। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे खेत, जो उस साइड है ना वहाँ उस जगह को खेत ही बोलते हैं, उस जगह नाम खेत ही है। और वैसे वहाँ के खेत भी देख लो, तो हमारे ही नहीं, हमारे गांव में जितने भी लोगों के खेत हैं सबके खेत सुअर ने बर्बाद कर ही रहे। बर्बाद खेती में लगे हैं तब भी मेहनत करने पे। बाकी वैसे मैंने खेत में करना था ब्लॉग स्टार्ट, लेकिन सड़क पर ब्लॉग स्टार्ट करने का ये कारण है। तो ये देखो ये जालियाँ वगैरह आ रखी। तो आजकल ना सड़क में जो भी ये वाली सड़क है ना, तो इसके मतलब कुछ ही दूरी पे पेड़ वगैरह लग रहे हैं। कुछ कोई तो बोल रहा था आम के पेड़ है, कोई कुछ पेड़ तो नहीं देखे हाल फिलहाल मैंने अभी। बाकी ये जालियाँ वगैरह देख दी, तो कहीं पे देखा था शायद मैंने, आज नहीं है कुछ दिन पहले मैंने कहीं पे देखा था। तो जगह जगह सड़क पे पेड़ लग रहे हैं और उनके लिए जालियाँ वगैरह आ रखी है ताकि जानवर वगैरह ना खाए पेड़ को। तो ये रही जालियाँ वगैरह तो पहुँच गई। बाकी पेड़ वगैरह उधर से स्टार्ट हो रखे हैं, तो उधर से अभी इधर नहीं लगे, जब लगेंगे तब वो भी दिखाएंगे। बाकी जालियाँ पहुँच गई। तो जालियों पे कुछ लिखा है, तो जालियों पे लिखा है पूर्वी अमेली रेंज, और इसका गाँव का मुझे कुछ फुल फॉर्म पता नहीं है, बस पौड़ी और वर्ष 2025-26 दिख रहा है। तो ये जालियाँ वगैरह आ रखी है पेड़ों के लिए, तो अच्छी बात है, कुछ भी पेड़ हो जाएंगे फल फ्रूट के। आज फल फ्रूट के होने चाहिए, वैसे फालतू पेड़ नहीं चाहिए। फालतू पेड़ों से तो हम वैसे ही परेशान हैं बंदरों की वजह से, लेकिन फल फ्रूट के पेड़ होंगे तो तब सही है। बाकी चलो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, अब सीधा नीचे चलेंगे। मेरे घर वाले बोल रहे होंगे कब से गई और आई भी नहीं। तो चाहे देखो मौसम कैसा भी हो, लेकिन पानी की बोतल नहीं छूटनी चाहिए। तो मौसम पूरे आसमान में बादल ही बादल है, तो मौसम मतलब पूरा ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकती है। वैसे भी कल भी और शायद आज भी बहुत तेज़ बारिश बताई गई थी। बारिश तो आ ही रही है डेली, लेकिन फिर भी आज ज़्यादा बताई गई है। अब देखते हैं जो भी होगा। बाकी पानी की बोतल नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि धूप दिख नहीं रही लेकिन गर्मी इतनी हो रही ना, अभी भी उमस जैसी हो रही। और जब उमस खतरनाक होती है तो पक्का शाम को बारिश भी खतरनाक आएगी। तो अब चलते हैं नीचे टंडोली वाले खेत में। तो इस वाले खेत में भी यही हाल है खेती के, तो सुअर की मेहरबानी है इस खेत में भी। बाकी थोड़ा बहुत निकाल लिया झंगोरा, जितना भी मिलना था दादी लोगों ने, बस थोड़ा बहुत उधर रह गया। और तो अब मैं झंगोरा नहीं निकालूंगी, अब मैं घास काटूंगी, क्योंकि झंगोरा है ही नहीं तो उस पर क्यों अपना टाइम बर्बाद करो। बस वो दोनों लगे हैं, 2 लोग आराम से कर ही लेंगे, जितना भी मिलेगा, मतलब जितना भी झंगोरा मिलेगा उसे निकाल ही लेंगे। बाकी मैं करती हूँ झुमरेट काटने की तैयारी। तो बस इनके जो सर है ना केवल उनको ले जाना है घर, बाकी जो जड़ है उसको यहीं डाल देना है। और सर को भी बस आजकल ले जा रहे हैं, आजकल खा लेंगे हरी घास भैंस तो ठीक है, नहीं तो अपने आप यहीं सड़ेगी। तो पूरा खेत घूमने के बाद केवल इतना झंगोरा मिला हमें, तो ये रहा पूरा खेत का झंगोरा। बाकी जो झंगोरे की घास है ना, उसको छोटे छोटे जो उसके टुक्के सर है, उनको हमने घास के लिए बना लिया। बाकी ये सारा जलाने के लिए एक साइड कर रहे हैं। और इसके काटने में इतनी आफत आ रही है ना, इतना जोर लगाना पड़ रहा है, और फिर इधर से उधर उसकी जड़ ही नहीं मिल रही, और कमर दर्द हो गया उसको खींचते खींचते। और थोड़ा बहुत काटा बस मैंने और पापा ने। बाकी दादी चली गई झंगोरा इकट्ठा करने के बाद, अब दादी चली गई सीधा हॉस्पिटल। तो दादी गई हॉस्पिटल और मैंने पापा ने काटा ये झुमरेट, और अब थोड़ा सा और काटना है। बाकी जितना भी रहेगा उसके लिए दूसरे दिन आएंगे। और इतना झंगोरा लेके और थोड़ी घास लेकर पापा जा रहे हैं घर। पिताश्री खैर आ गई आपको?
खैर आ गई। बहुत ज्यादा खैर आ गई। अभी तो असूच का महीना इस शुरुआती भी नहीं हुआ। अरे काम करने में अगर फल मिलता, अच्छा फल मिलता तो तब खैर नहीं आती है। तब खुशी के वजह से कर लेते। और जब कुछ नहीं हो रहा है तो सारा खैर ही आएगी बस। मन नहीं हटे तो हाथ पाँव तो हटो नहीं। तो जब मन ही हट हो जाए ना तो तब कुछ करने का मन ही नहीं करता, तब अपने आप ही खैर आने लगती है। अपने आप ही थकान भी और बोरियत भी महसूस हो रही है। बोरियत तो क्या बोले, लेकिन थकान बड़ी खतरनाक आ रही है। थोड़ा बहुत और काटते हैं झुंगरेट। बाकी देखो ये घास भी कुछ काम की नहीं रही है, सारा आग लगाने के लिए साइड कर दिए। और अभी इतना रह गया। दिखने में खेत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा खेत था, लेकिन क्या करें झंगोरे के नाम पे पूरा बोझा भी नहीं हुआ। तो जैसे ही देखो मैं सड़क में आई घास लेके, तब तक बारिश का आना स्टार्ट हो गया। और बारिश इतनी तेज चल रही है ना कि इंसान आगे आगे को जा रहा है, उसको पीछे को ला रही है। बाप रे, चारों तरफ इतनी बारिश ही बारिश हो गई ना, इसी कैमरे पे भी पानी आ रहा है। सांस भी बुझी बार कम जरा मुंडी मुंड बची उस पानी वजह ये फंचू वजह से। बाकी तो सारा शरीर भीज गया और बरखा जा वापस ले जाने इंसान होता। और उस साइड से आई बारिश, देखो अभी भी आ ही रही है। ये वाइट वाइट धुआं जैसा दिख रहा है ना, ये बारिश है। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और आज मैं आ रखी हूँ भैंसों के साथ शाम को। तो आज नहीं, वैसे भी आती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन आज आ रखे हम भैंसों के साथ। तो भैंसों के साथ आ रखी थी मेरी माता श्री। और यहाँ पे नदी तैरने की तैयारी। तो तुम मच्छी मारने जा रहे हो क्या नदी में? मच्छी के मतलब बरखा देखनी चाहिए। अब मच्छी क्या है तो इंसान ही मरने वाले हैं, इतनी तेज बारिश आ रही। तो आज बारिश बताई गई थी, तो आज बारिश आने के चांस तो थे क्या, वो दिन में आ चुकी है और अभी फिर से भी आने वाली है। तो आज मैंने बोला मैं भी भैंसे चराती हूँ। वैसे मैं भैंसे चराने नहीं आ रखी थी, देखो दराती ला रखी थी। मुझे मिली थी झंगुरेट काटने की ड्यूटी। तो जो झंगोरे की घास है उसकी ड्यूटी मिली थी, जो ड्यूटी मैं सुबह से भी निभा रही थी वही निभाने की ड्यूटी मिली थी। लेकिन तब तक यहाँ पे बारिश आ गई और अब खेत में जाके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने बोला अपने कैमरे वाले छाते के साथ भैंसों के साथ जाते और थोड़ी फोटो खींचते। तो अब कैमरे के अंदर से अपनी माता श्री की फोटो ये देखो क्या फोटो स्माइल दे रही है मेरी मम्मी कैमरे के अंदर। मिल नहीं बदलाओ, तुम भी दुकानी भीतर गोल बदल जाओ। तो एक दिन परसों में ताऊ जी उनकी दुकान में गई थी और वहाँ पे मैंने बाहर रखा था अपना अच्छा वाला छाता। और वहाँ पे 3 लोग थे और 3 लोगों में से पता नहीं कौन मेरा अच्छा वाला छाता ले गया और एक कैमरा वाला छाता मेरे लिए छोड़ गया। तो मुझे लगता है उनको पता चल गया था कि इसका फोन खराब होने वाला और ये ब्लॉगर ठहरी तो इसको कैमरे की जरूरत होगी। तो इसलिए एक कैमरे वाला छाता मेरे लिए छोड़ के चले गए और जो दूसरा वाला छाता था, बढ़िया वाला छाता, उसको ले गए। चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। तो तब से मुझे मेरे घर वाले बस ताने पे ताने दे रहे, क्योंकि परसों ही मैंने एक छाता तोड़ा है। तो मुझे डेली ताने दे रहे, बस तूने एक छाता तोड़ा है और ये छाता भी बदला है, तो अब तू ही ले जाएगी इसको। तो अब मुझे जहाँ भी जाना पड़ रहा है ना, कैमरा साथ लेके जाना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, फ़ोन तो ख़राब होने ही वाला है, तो अब छाते से ही बनाएंगे वीडियो। हमारा नया कैमरा आ गया है तो इससे बनाएंगे हम लोग। बाकी अभी हम भैंसों के साथ ही आ रखे और मैं और माता श्री आ रखे और हमारी तरह जगह जगह एक एक छाते वाले बैठे। कुछ उस साइड बैठे, अब दिख तो कोई नहीं रहा, और कुछ ऊपर साइड बैठे छाते वाले और कुछ इधर। और आज बारिश खतरनाक आ रही है। अभी भी एक बार जैसे दिन में आई थी ना, बिल्कुल खतरनाक वाली, वैसी फिर से आ गई। और मेरी माता श्री डर रही है। तो मेरी माता श्री बोलिए बल कहीं बादल ना फट जाए, हम बल यहीं बह ना जाए। तो मैंने बोला इतनी टेंशन मत ले, यहाँ पे नहीं आती नदी, यहाँ पे थोड़ा सीधा वाला है। ओहो, ये तो आ गई। हिसोले किनगोरे तो आज तक बहुत देखे, अब दिखाएंगे घिंगोरो। तो देखो अब घिंगोरो भी पकने लग गए और यहाँ पे देखो कितने सारे घिंगोरो हो रखे हैं। और चिंटू को देखो, पहले पर मुझे जाने दे, चलो जाओ जल्दी। तो ये देखो कितने सारे घिंगोरो पक रखे हैं, अच्छे से दिख भी नहीं रहे। तो ये रहे घिंगोरो। तो ये भी एक पहाड़ी फल है। तो ये फल भी मुझे लगता है केवल पहाड़ों में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा इसे घिंगोरो बोलते हैं, या मतलब जो नॉन पहाड़ी लोग होंगे उन्हें नहीं होगा पता, बाकी जो पहाड़ी होंगे उनको तो पता ही होगा। तो हमारे यहाँ तो इसको घिंगोरो ही बोलते हैं। तो ये हो गया घिंगोरो। और घिंगोरो के साथ ना गुज्जे भी फ्री में मिल रहे हैं। तो देखो गुज्जे भी हो रखे उसमें। तो गुज्जों को देख के थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि गुज्जे ऐसे आ रहे हैं ना, पता नहीं कहाँ से, कभी सर में मिल रहे हैं, कभी रात को जब सोने जाओ ना तब देखते हैं कि बालों के अंदर भी ये गए रहते हैं गुज्जे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। बाकी घिंगोरो तो जितने भी मिलेंगे गुज्जे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो घिंगोरो हो रखे
बाकी और जगह भी हो रखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी धीरे धीरे पक रहे हैं ना, तो किनगोड़े और हिसोले का टाइम गया, अब घिंगुरू का टाइम आ गया। तो ये देखो, तो खाने में हल्के हल्के खट्टे और हल्के हल्के मीठे हो रहे हैं। तो अभी अच्छे से पके नहीं है, बाकी सही हो रहे हैं। इनसे ना गले में थोड़ी खराश जैसी भी हो रही है। बाकी जब हम बचपन में गाय भैंसों के साथ रहते थे ना नदी में, तो नदी में थोड़ा नहाते थे और थोड़ा इनको खाने जाते थे। तो मतलब गाय के साथ ये भूख मिटाने के बहुत काम आते थे। अभी तो अच्छे से नहीं पके, नहीं तो बहुत मीठे होते थे। और इतने सारे ले आते थे ना हम इकट्ठा करके, और तब खाते थे इनको। बिना नमक वमक ऐसा कुछ नहीं डालते थे, बस गाय के साथ तो जो मिले वो अच्छा ही लगता था। और अब देखो तुम, अब इनको कोई पूछ भी नहीं रहा। वैसे अब गांव में बच्चे वगैरह भी नहीं हो, तो बहुत कम लोग खाते हैं इनको ऐसे, और जगह जगह मिल जाएंगे। नहीं तो कहीं दूर रहता था ना इसका पेड़, तो वहाँ जाते थे स्पेशल इसको तोड़ने के लिए। और अब देखो ऐसे जगह जगह पे पड़े कितने सारे घिंगुरू हो रखे हैं। देखो, तो पहाड़ों में अलग अलग फल देखने को मिल जाएंगे। ये जंगली फल ही है, क्योंकि इसको कोई ना उगाता है ना उसकी कोई देख रेख करता है, अपने आप होता है। अब गांव में ये मतलब कांटे की झाड़ी है एक हिसाब से, तो कांटे की झाड़ी के साथ फल भी फ्री मिल रहे हैं और उसके साथ झाड़ियाँ वगैरह भी फ्री मिल रही है। चलो छोड़ो, बाकी जिसने घिंगुरू खाया, जिसको घिंगुरू की याद आ रही है वो ज़रूर बताना। तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। और आज तो इतनी बारिश हो गई ना, बस थोड़ा रेस्ट ले रही थी बारिश बीच में, और फिर बारिश ही बारिश। और अब तो बारिश की वजह से ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। कल परसों तक उतना नहीं लगता था, लेकिन अब थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो ठंड भी बढ़ रही है। बाकी हाल फिलहाल आज ठंडा मौसम है। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।